अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एयाज़ यूसुफ और मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल एयाज़ लर्निंग पॉइंट पर खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज के सबक में, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन पेज के अंदर टेबल किस तरह बनाया जाता है और इसकी फॉर्मेटिंग किस तरीके से की जाती है। इन पेज के अंदर टेबल मुरतब करना बहुत ही आसान तरीके से आज के इस सबक में, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, सबक का आगाज़ करने से पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल एयाज़ लर्निंग पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इस मेरे यूट्यूब चैनल एयाज़ लर्निंग पॉइंट को सब्सक्राइब करें और अपने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि एक टेबल किस तरीके से बनाया जाता है, उसको एडिट और उसको फॉर्मेट किस तरीके से किया जाता है। इन पेज के अंदर टेबल का काम बहुत ही अहम है, बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम एक टेबल, सबसे पहले मैं आपको बनाकर दिखाऊं कि टेबल किस तरीके के साथ बनाया जाता है। हम यहाँ पर इंसर्ट पर जाएंगे, इन पेज को ओपन करेंगे, उसके बाद आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा इंसर्ट का। आपके मेन्यू बार में इंसर्ट पर जाएंगे, उसके बाद यहाँ टेबल पर जाएंगे। टेबल पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये रोज़ और कॉलम्स वाला एक ऑप्शन शो हो चुका है। हम यहाँ से रोज़ और कॉलम सेलेक्ट करेंगे। रोज़ का मतलब है ये नीचे की जानिब जो आपको ये नंबर शुमार 1 2 3 ये नज़र आ रहा है, इसको हम रोज़ बोलते हैं, लाइनें, और इसको हम कॉलम बोलते हैं। तो यहाँ पर हम रोज़ एक ही रहने देंगे और कॉलम जो है वो 5 या 6, चले 5 सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर यहाँ से ओके किया तो हमारे पास ये एक टेबल बन चुका है जिसकी रो हमने 1 और कॉलम 5 सेलेक्ट किए थे। ये सबसे पहले हम देखेंगे कि ये देखें, ये पूरे पेज पर फैला हुआ है। इसका साइज़ थोड़ा कम करेंगे यहाँ से, ताकि हमारा टेबल अगर हम इसको प्रिंट करें तो वो खूबसूरत नज़र आए। आप अपने माउस को यूँ जब इस पर टेबल पर, बॉक्स पर लेकर जाएंगे, कॉलम पर लेकर जाएंगे तो इसकी शेप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। आप इससे छोटा बड़ा कर सकते हैं। दरमियान में से भी आप अपनी वर्किंग के एतबार से दिल चाहे इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। किसी भी बॉक्स को आपका दिल चाह रहा है कि हम इसको छोटा करें या बड़ा करें, या आपका जो मवाद है, जो टाइपिंग है वो ज़्यादा है, उस बॉक्स में मुकम्मल पूरी नहीं आ रही आपकी जो टाइप की हुई चीज़ है, तो आप उसको छोटा बड़ा बॉक्स को कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इसको फॉर्मेट किस तरीके से किया जाता है। हम अपने इस बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। ये देखें, हमारा बॉक्स सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद इंसर्ट पर जाएंगे, फॉर्मेट पर जाएंगे। फॉर्मेट के बाद यहाँ हम जाएंगे टेबल फॉर्मेट। फॉर्मेट पर जाने के बाद टेबल फॉर्मेट, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने टेबल फॉर्मेट का जो बॉक्स है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पर हम देखेंगे फिल कलर। सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन जो है वो है फिल कलर, यानी कि आप बॉक्स के अंदर जो कलर है उसको अगर चेंज करना चाहते हैं तो वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आमतौर पर यहाँ पर नन ही रहता है, तो आप भी यहाँ पर नन ही रहने दें। बॉक्स का कलर आमतौर पर ब्लैक ही होता है, नन ही होता है। उसके बाद बॉर्डर का कलर, यानी कि आप अब अगर अपने बॉर्डर का कलर चेंज करना चाहें वो भी यहाँ से कर सकते हैं। ब्लैक कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं, येलो कर सकते हैं, ग्रीन, जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन आम तौर पर इस बॉर्डर का जो कलर है वो भी ब्लैक ही होता है। आप तो हम यहाँ पर इसको ब्लैक ही रहने देंगे। उसके बाद स्टाइल है। स्टाइल यहाँ पर हम नॉन नहीं रहने देंगे, बल्कि यहाँ पर हम चूज़ करेंगे इस वाले स्टाइल को, क्योंकि आप अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो ये लाइनें जो पहले सिलेक्ट थी, ये वाली लाइनें, ये प्रिंट में नहीं आएंगी, बल्कि ये नंबर शुमार, नाम तालिब इल्म, वल्दियत, मजमून वगैरह ये ही आपके प्रिंट में आएंगे, ये लाइनें नहीं आएंगी। तो यहाँ से हमें स्टाइल में जाकर कुछ ना कुछ चूज़ ज़रूर करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ सिलेक्ट ज़रूर करना पड़ेगा, ताकि हमारे प्रिंट के अंदर भी ये लाइनें आ सकें। तो हमने यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लिया है, तो हम यहाँ से अब ओके करेंगे। ओके के बाद देखें, ये हमारे पास लाइनें नमूदार हो चुकी हैं, आपको वाज़ेह नज़र आ रही हैं। अब हमारे प्रिंट में अगर हम इसको प्रिंट करना चाहें तो हमारी ये लाइनें इस प्रिंट में नज़र आएंगी। उसके बाद ये देखें, इसका साइज़ कम या ज़्यादा है बॉक्सों का। अगर आप इसको बराबर करना चाहते हैं, इनकी चौड़ाई जो है कॉलम्स की वो बराबर करना चाहते हैं, तो आप इसको भी कर सकते हैं। यहाँ से हम सिलेक्ट करें। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊं कि अगर आप इन टेबल का, इन बॉक्स का साइज़ कम या ज़्यादा करना चाहते हैं, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर इस वाले बॉक्स का साइज़ ज़्यादा है, इसका मज़ीद ज़्यादा है, और इसका कम है, और इस वाले बॉक्स का साइज़ उससे भी कम है। अगर आप इनको बराबर करना चाहते हैं, इन बॉक्स की चौड़ाई जो है उसको बराबर करना चाहते हैं, तो हमें इस बॉक्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। हम दोबारा इस फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे। फॉर्मेट के बाद हम यहाँ से टेबल फॉर्मेट पर जाएंगे।
पहले फॉर्मेट पर जाएंगे और यहाँ से टेबल फॉर्मेट पर जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन आया है एक विड्थ के नाम से। यहाँ पर हम इसकी चौड़ाई बराबर कर सकते हैं उस बॉक्स की जो हमने सेलेक्ट किए हैं, टेबल जो हमने सेलेक्ट किया उसकी चौड़ाई हम यहाँ से कर सकते हैं अपनी वर्किंग के एतबार से। आप 0.75 कर सकते हैं, 0.65 कर सकते हैं या 0.85 भी कर सकते हैं, जितना आपको वर्किंग के एतबार से उसकी चौड़ाई करना चाहते हैं तो आप वहाँ यहाँ से कर सकते हैं। तो इस वाले ऑप्शन के बाद मैं आपको बताऊं कि ये अगर हम इस टेबल को अपने पेज के, ये हमारा पेज है जो हमने सेलेक्ट किया अपना, इसका साइज़ यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसकी चौड़ाई जो है टेबल की यहाँ पर सेंटर में नहीं है पेज के, बल्कि एक तरफ ज़्यादा है और एक तरफ कम है। इस तरफ इसका ये ज़्यादा है फासला, हमारा जो टेबल है जो हमने बनाया इसको, और इस तरफ जगह देखें बहुत ही कम है, यानी कि ये पेज के सेंटर में नहीं है। इसको सेंटर में करते हैं, सेंटर में हो तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। अगर हम इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो पेज के सेंटर में हमारा टेबल होगा, ज़्यादा खूबसूरत हमारा जो है वो टेबल नज़र आएगा। तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं अपने टेबल को ताकि हम इसको पेज के सेंटर में कर सकें। ये हमारा टेबल सेलेक्ट हो चुका है। इसके बाद दोबारा हम फॉर्मेट पर जाएंगे, फॉर्मेट के बाद टेबल फॉर्मेट पर चलते हैं। यहाँ पर हमने क्लिक किया, इसके बाद ये जो ऑप्शन नज़र आ रहा है हमें, ये इस चीज़ का है कि यहाँ पर हम फासला ज़्यादा करना चाहते हैं या कम। इस वाले का गैप, ये जो हमें वाइट कलर में बीच में गैप नज़र आ रहा है, ये जगह नज़र आ रही है, यहाँ पर हम इसको इसी तरह छोड़ दें, इसमें चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद हम जाएंगे इंडेंट में, यहाँ 6.42 mm है, यहाँ पर हम 0 कर देते हैं ताकि हमारा जो ये टेबल है इसका जो जगह है साइडों से वो बराबर हो जाए और पेज के सेंटर में हमारा टेबल आ जाए ताकि खूबसूरती में इजाफा हो। उसके बाद हम यहाँ सेंटर में करेंगे, यहाँ पर भी सेंटर में क्लिक करेंगे, सेंटर। अब हमारा ये टेबल जो हमने सेलेक्ट किया ये हमारा सेंटर में हो चुका है। अब हम यहाँ पर फाइनली ओके पर क्लिक करेंगे। ये देखें दोनों तरफ जगह जो है पेज के सेंटर में हमारा टेबल आ चुका है और ये हमारा बराबर हो चुका है, दोनों तरफ जगह बराबर की रह गई है। तो हमारा टेबल जो है वो पेज के सेंटर में आ चुका है। दोस्तों आज का हम सबक इसी बात पर अपने सबक का इख्तिताम करते हैं। तो आप इस चैनल पर, हमारे इस चैनल एयाज़ लर्निंग पॉइंट को सब्सक्राइब करें। इस पर मज़ीद ऐसी वीडियोज़ इन पेज के मुतालिक और इसके बाद ग्राफिक्स जो कोरल ड्रा है उसके मुतालिक वीडियोज़ आती रहेंगी। जो कोरल ड्रा है उस पर काम करने के लिए हमें इन पेज की वीडियोज़ भी साथ साथ बनानी पड़ेंगी, क्योंकि कोरल ड्रा पर काम करने के लिए हमें इन पेज की भी ज़रूरत पड़ेगी और इसके बाद एडोब फोटोशॉप भी हम इस पर साथ साथ इस पर वर्किंग करेंगे। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक किया करें। तो हमें नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।